हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। एरीज, आपकी करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 6 जून से 10 ऑफ जून के लिए। द हायरोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड। ऐसा लग रहा है एरीज आप इस पर्सन के साथ एक फ्रेश न्यू ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, ठीक है। और मे बी आप में से बहुत सारे एरीज एक कम्प्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं विद द फ्रेश न्यू पर्सन अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। बट समहाउ मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एक एक्सट्रीमली नॉलेज और विजडम आते हुए नज़र आ रही है ओवरऑल चीज़ों को लेके आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, और स्पेशली कमिटमेंट और मैरिज जैसी चीज़ों को लेके। एंड आप अपने साइड से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग मोड में नज़र आ रहे हो, चिलिंग मोड में नज़र आ रहे हो, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो किसी भी चीज़ का। एंड समहाउ आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अनस्टेबल रहना चाह रहे हो। आप ऐसा कह सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सीरियस नहीं होना चाह रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक कि इस कनेक्शन को के फ्यूचर में क्या है यू डोंट नो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो स्पेशली इस कनेक्शन और रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके मेंटली और इमोशनली। एंड समहाउ आप कंफ्यूज्ड भी हो, आपका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। सो बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी यू फील लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा चिल करना चाहिए अभी, बिकॉज चीज़ें आगे क्या होंगी यू डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है। सो आप हो सकता है आप इस पर्सन से कनेक्ट रहना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, बट एक ऑन एंड ऑफ अनस्टेबल काइंड ऑफ वे में, ठीक है। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिज़ायरस पर्सन हो, आपके अंदर एक्सट्रीम पैशन है, अट्रैक्शन है, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज और फिज़िकल इंटीमेसी को लेके। बट स्टिल यू फील लाइक कि आपको क्योंकि चीज़ें अभी बिल्कुल भी आपको पता नहीं है, क्लियर नहीं है, सो यू जस्ट ओनली एक्सप्लोर एंड आपको इन्जॉय करना चाहिए, फन करना चाहिए, लाइफ जीनी चाहिए, ठीक है। सो आप किसी टॉरस से प्रोमिनेंटली डील करते हुए नज़र आ रहे हो एरीज। ओके, सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एरीज के लिए 6 जून से 10 ऑफ जून के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स। सो ये पर्सन ऐसा लग रहा है आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एक इमोशनल कनेक्टिविटी रखना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम इस पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस नज़र आ रही है आपको लेके, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ कि जैसे ऐसा लग रहा है कि ये काइंड ऑफ एक सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं सिचुएशन में, बिकॉज दे फील लाइक कि कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी बहुत कुछ एफर्ट कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इस कनेक्शन को विक्टोरियस बनाना चाह रहे हैं, सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना चाह रहे हैं। बट इवन दो कि ये ऐसा चाह रहे हैं, बट स्टिल ये इस सिचुएशन से काइंड ऑफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनको लग रहा है कि ऑलरेडी अपने साइड से काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी, बट नथिंग इज़ हैपनिंग। इवन दो कि अभी भी वेट कर रहे हैं कि चीज़ें आगे स्टेबल और सक्सेसफुली वर्कआउट हों आप दोनों के बीच में। बट समहाउ ये बहुत ज़्यादा स्टिक भी नहीं हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये साथ साथ एक मूवमेंट में भी है कि अगर हो जाता है ऐसा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ ही रहे हैं अपनी लाइफ में।
क्योंकि ये ऑलरेडी एफर्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में, काफ़ी हद तक इन्हें लग रहा है, बट समहाउ चीज़ें उस हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रही हैं और ये बहुत हर्ट भी नज़र आ रहे हैं, वुंडेड भी नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये काफ़ी बर्डनड हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 6 जून से 10 जून के लिए? जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज में देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा एक कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप टाइप चीज़ों को देखते हुए नज़र आ रहे हो, लाइक सोचते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, इफ़ नॉट तब भी आप एक कमिटमेंट, मैरिज जैसी चीज़ों के बारे में ही सोच रहे हो, एंड समहाउ हो सकता है इस सिचुएशन में फैमिली भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ कि यू वांट जस्टिस, यू वांट बैलेंस, यू वांट इक्वल गिव एंड टेक इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया, एंड कहीं ना कहीं इस एनर्जी, ये आप लंबे समय से चाह रहे हो कि आपको एक जस्टिस मिले, एक बैलेंस मिले, एक इक्वल गिव एंड टेक मिले, एंड इस चीज़ को क्योंकि ये चीज़ें हो नहीं रही हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से आप चाह रहे हो, सो समहाउ आपके अंदर एक इमोशनल डिटैचमेंट आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक बैलेंस चाह रहे हो रिलेशनशिप में। अगर वो बैलेंस आपको नहीं मिल रहा है तो किसी भी तरीके से आप इंटरेस्टेड नहीं हो कि आप इस कनेक्शन को मेंटेन करो, आप सिंपली इस सिचुएशन और कनेक्शन से मूव ऑन करना चाह रहे हो, ठीक है। यू फील लाइक कि जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हो, आपको वो मिलना चाहिए रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में। अगर वो पार्टनरशिप आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे रही है, देन यू डोंट वांट टू सफ़र, ठीक है। आप सफ़र नहीं करना चाह रहे हो, आप सिंपली मूव ऑन करना चाह रहे हो, चाहे फिर वो ये पर्सन हो, चाहे कोई और हो, बट आपका एक फंडा है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलना चाहिए और आपको एक बैलेंस मिलना चाहिए, आपको एक इक्वल गिव एंड टेक मिलना चाहिए, ठीक है। सो आप किसी लिब्रा से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 6 जून से 10 जून के लिए? 3 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, हायरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं एरीज। मैं देख रही हूँ कि लंबे समय से ये पर्सन एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में दिख रहे हैं और कॉन्स्टेंटली एक स्लीपलेस नाइट्स दिख रही है, रात को ठीक से ये सो नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं एंग्जाइटी दिख रही है। ये बहुत ज़्यादा हर्ट और हार्ट ब्रोकन भी नज़र आ रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि आपसे कनेक्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिंपल कैजुअल कनेक्शन आपसे रखना चाह रहे हैं, लाइक ओनली फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन, या इन्हें लग रहा है कि आप इनसे सिर्फ और सिर्फ बहुत कैजुअल तरीके से कनेक्ट कर रहे हो, लाइक नॉर्मल फ्रेंड जोन तरीके से कनेक्ट कर रहे हो, इवन दो कि ये बहुत ज़्यादा मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, बट दे फील लाइक कि आपके अंदर वो चाहत ही नहीं है, वो डिज़ायर ही नहीं है कि आप इनसे ज़्यादा बात करो, इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो, पैशनेट हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। सो एरीज, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? क्या इनका कॉल मैसेज आपको आएगा? देख लेते हैं 6 जून से 10 जून के लिए। द एम्प्रेस, 5 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो या डेफिनेटली पर्सन आपसे कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट दे फील लाइक कि ये सिचुएशन कभी ठीक नहीं होगी, आप दोनों के बीच चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती, बिकॉज इस सिचुएशन और कनेक्शन में आप दोनों के बीच बहुत झगड़े हैं, मैनिपुलेशन है, माइंड गेम्स हैं, ईगोइस्टिक बैटल्स हैं, आप दोनों के कहीं ना कहीं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आप दोनों ही एडजस्ट नहीं करना चाह रहे हो, या इनको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं झुकना नहीं चाह रहे हो, आप एडजस्ट नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। सो समहाउ ये आपसे कनेक्ट तो कर रहे हैं, इवन दो कि इनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच बहुत सारे इश्यूज़ हैं,
बट समहाउ मैं देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी अब ग्रोइंग और मेच्योरिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, एंड दे रियली वांट टू एंड दिस काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स और फाइट, केओस और कॉन्फ्लिक्ट अपने साइड से. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं. ठीक है, हो सकता है आप दोनों की बातचीत हो, झगड़ा हो, एंड देन चीज़ें कम्प्लीटली इनकी साइड से एंड हो. ठीक है, बिकॉज चीज़ों में बहुत ज़्यादा इश्यूज नज़र आ रहे हैं आप और आपके पार्टनर के बीच में. सो आप किसी टॉरस और स्कॉर्पियो से मेजरली डील कर रहे हो. आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप हमेशा नेगेटिव रीडिंग करते हो. तो यू नो आपको पॉजिटिव सुनना है या फिर आपको सच सुनना है. मुझे तो यही नहीं समझ में आता, आप लोग पॉजिटिव ही सुनना चाहते हो या सच सुनना चाहते हो. क्योंकि अगर मैं बहुत पॉजिटिव बताती हूँ, सपोज दैट मैं कार्ड को मैनिपुलेट करूँ अपने साइड से और आपको बहुत पॉजिटिविटी दूँ, बट देन 1 वीक बाद वो चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, देन आप किसको ब्लेम करोगे. अब मैं बोल रही हूँ कि नहीं ऐसा हो जाएगा, बट वो नहीं हो रहा है. ठीक है, पॉजिटिव वे में, बट वो नहीं हो रहा है, तो फिर आप किसको ब्लेम करोगे. आप यही सोचोगे ना कि मैम गलत बताती हैं, रॉन्ग बताती हैं, और आप मेरे चैनल पर विज़िट नहीं करोगे. तो इवन दो कि मेरे चैनल पर कम लोग आएँ, बट ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए रीडिंग में. सच बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, सच आपको मुक्त करता है. और मेरी जो रीडिंग्स हैं वो स्पिरिचुअल रीडिंग्स रहेंगी. ठीक है, हमेशा आप ध्यान रख लीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेरी रीडिंग सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप ओरिएंटेड नहीं होती हैं, मेरी रीडिंग स्पिरिचुअल रीडिंग्स भी होती हैं. ठीक है, या सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज. आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. सो थैंक यू.